रतन लाल जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तमाम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे देखती है इस पूरे मामले? कौन लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है? देखिए गजेंद्र जी, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि सोशल मूवमेंट है ना। हम लोगों ने बोलना तब शुरू किया जब संविधान लेके पूरा विपना, और कुछ लोग जो अपनी कोठरियों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया हम उसी के बदौलत उनको वोट देते, और ऐसा चलने वाला नहीं है। पहली बार मैं आपको बता रही हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट इतने सालों में 15 साल के करीब हो चुका है जितना मुझे होश है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तक की डेड पॉलिटिक्स में पहली बार ऑपोजिशन फ्रंट पे खड़ा है। वरना आज तक आपने देखा था कि ऑपोजिशन एक साल कभी खड़ा हुआ है। आप सहमत हैं रतन लाल जी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, पर दूसरी बात यह सवाल सब में उठते हैं गजेंद्र जी, सवाल उन पे भी उठते हैं कि अगर आप हमारे लोगों के लिए, बहुजनों की बात करने के लिए अगर आप पार्टी में गए हैं तो आपको वहाँ जाके विरोध भी इस चीज़ का करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि हम दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम बहुजनों की बात करते हैं, वो अगर कर्नाटका में सब क्लासिफिकेशन लागू करती है तो क्यों कर रही है? ये सवाल उनसे होना चाहिए। तेलंगाना में भी किया, तेलंगाना में भी किया। अरे भाई वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सवाल सबसे उठ रहा है और मैं किसी के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इसको लेकर रतन लाल जी विरोध कर पाएंगे? मैं तो देखिए अभी उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप अपनी बात वहाँ तक रख रहे हैं तो हमारे लिए सही है, पर अगर आप वहाँ जाके उनकी बात करोगे और हमारे मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको कांग्रेस ज्वाइन करने का भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो गद्दारी हुआ। तो फिर पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोला जाएगा, पार्टी की गाइडलाइन होती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों गालियां दी कांग्रेस को, पर कांग्रेस की हर बार मजबूरी रही है कि उनको आके उन्होंने मंत्री बनाया। तो रतन लाल जी प्रोफेसर पढ़ने निकलने वाले थे, ठीक है, गट्स है उनके अंदर कि वो हर चीज एक ऑथेंटिसिटी के साथ में बोलते हैं। अगर वो कोई भी चीज प्रूफ के साथ में बोल रहे हैं तो उनकी मजबूरी होनी चाहिए कि इतना मजबूर हो जाए कि रतन लाल जी अगर बाहर भी जाए तो उनको नुकसान हो। और रही ये जितने बीएसपी वाले बोलते हैं कि आप गद्दार हो गए हैं, आप ये हो गए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बीएसपी ने जब तक काम किया तब तक काम किया, हमने सपोर्ट किया। और गद्दारी क्यों भाई? जब आरपीआई बनी, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई, आप मुझे बताओ, मैं सवाल उन बीएसपी वालों से भी कर रही हूँ, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई, डॉक्टर अम्बेडकर के मरने के देहांत के बाद भी आरपीआई चलती आ रही है। कांशीराम साहब आरपीआई से सवाल वहाँ जुड़ने के लिए गए, ठीक है, उन्होंने देखा आरपीआई के अंदर में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब उनको पता चला कि आरपीआई जो है उसको हम लोग सुधार नहीं सकते, तो अब मुझे अपना अलग मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, अलग से पार्टी बनानी पड़ेगी। तो वो पंजाब में गए पहले, उसके बाद फिर वो यूपी तरफ डाइवर्ट हुए, उन्होंने तो बनाई। हम तो ये भी बोल सकते हैं कांशीराम साहब ने गद्दारी की डॉक्टर अम्बेडकर, आप मेरी बात सुनिए, हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि डॉक्टर अम्बेडकर से गद्दारी की कांशीराम साहब ने, पर हम नहीं बोलते क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर ऐसी पार्टी में चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अपने लोगों के लिए कैसे काम करूँ? आप समय है कि कांग्रेस में जाना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बीएसपी कोई काम नहीं कर रही है। एक और घटना मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ जबलपुर, वहाँ पे विधायक से टिकट लड़ी है बीएसपी से, दिनेश कुशवाहा जी, वीडियो उनकी डली हुई है, उन्होंने साइकिल यात्रा की है जबलपुर से लखनऊ तक अपनी 18 साल की बेटी के साथ। उस 18 साल की बेटी ने उनसे ये कहा कि मैं मान्यवर साहब की पार्टी बीएसपी से मायावती जी के साथ में मायावती जी से सदस्यता ग्रहण करना चाहती हूँ। ये बात पूरी जगह फैल चुकी थी, लखनऊ में भी फैल चुकी थी, ये उनके लीडर्स को भी पता चल चुकी थी, ये आकाश आनंद जी को भी पता चल चुकी थी। पर जब वो लड़की लखनऊ पहुंची, मायावती जी के घर के बाहर पहुंची, तो मायावती जी ने दरवाजा नहीं खोला अपना, मायावती जी उठ के नहीं आई। भाई अगर लोग पब्लिसिटी के पीछे जाते तो आप भी तो आ सकती है ना यार, क्या कमी है? होगी, देखिए कोई दिक्कत आ रही है? क्या समस्या है? मैं पूछ रही हूँ ना, क्या समस्या है? जो पार्टी मूवमेंट की पार्टी रही है, आज उस पार्टी में मूवमेंट नहीं है, तो हम क्यों रहे भाई? सवाल ये है, रतन लाल जी या रविकांत या फिर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कांग्रेस ही क्यों चुनी? तमाम अम्बेडकरवादी पार्टी तो और भी है बसपा के। कौन सी? आजाद समाज पार्टी नहीं है? आजाद समाज पार्टी नई पार्टी, और आजाद समाज पार्टी का मुखड़ा सिर्फ एक ही है, चंद्रशेखर। वो
वो बात भी चंद्रशेखर जी ही करते हैं, वो डिबेट में भी चंद्रशेखर जी ही जाते हैं, हर जगह आपको चंद्रशेखर ही दिखते हैं। और मैं बता तो राहुल गांधी है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? कौन मानता है भाई प्रॉब्लम है? सोनिया गांधी जी आज इतने अच्छे से बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी सुधर चुकी है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सुबह कांग्रेस के कार्यालय में रहते हैं, रात को संघ की चाय पीते हैं। गजेंद्र जी, सवाल सब में उठेगा। ये नहीं है कि मैं अगर सपोर्ट कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ, मैं सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि जो पॉलिटिक्स आज तक डेड पॉलिटिक्स थी, आज पहली बार ऑपोजिशन साथ में खड़ा है। आपने कभी देखा? हमारे कितने लोग कर पाए हैं? चिराग पासवान आज संघ के गोद में बैठ के खेल रहे हैं, उनने तो अपनी मिनिस्ट्री ले ली। सड़क पर कौन है? और आप राहुल गांधी को किसी एक टैग में नाप रहे हैं क्या? अरे भाई, वो तो ब्रीड है। राहुल गांधी आज कह रहे हैं अगर सरकार इनकी आती तो क्या करेंगे? मजबूरी है करने की। गजेंद्र जी, इतना हाईलाइट होने के बाद मजबूरी है। जो इंसान इतने वक्त से बहुजनों की बात करता आ रहा हो, जो ये बोल रहा हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम ECI के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, वो लगातार डिटेन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इतना हो हल्ला होने के बाद में अगर वो चीजें नहीं करते तो आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बख्शेगी? बताइए, क्या हमारे लोग उनको बख्शेंगे? आज जो कांग्रेस को हम खत्म कर सकते हैं, आज भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। तभी राहुल गांधी के ऊपर ये प्रेशर है कि उनको काम करने पड़ेंगे, ये उनकी मजबूरी है, आप याद रखें।